चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्ले विद पैटर्न्स। ये है हमारा चैप्टर नंबर 10। इससे पहले हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपने पुरानी सारी वीडियोस देख ली होंगी। तो आपको इस नेम से याद आ रहा होगा कि हमने ऐसा सेम चैप्टर जो है वो क्लास 3rd में भी पढ़ा था जिसका नाम था प्ले विद पैटर्न्स। तो आज हम उसी चैप्टर का कुछ और उसमें सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ टीनू यूज दिस ब्लॉक। आपको ये ब्लॉक नजर आ रहा है, तो टीनू ने इस ब्लॉक का यूज किया टू मेक अ साड़ी, साड़ी को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे साड़ी नजर आ रही है, ये उस साड़ी का पल्ला है ऐसे। तो उसने ये वाले ब्लॉक का यूज किया, देखो यहाँ पे उसने डिजाइन बनाया हुआ है इस तरह से। इसने यहाँ पे इन दोनों ब्लॉकों को एक दूसरे की तरफ को कर दिया, तो एक और अलग सा डिजाइन नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट ही मेड दिस बेडशीट विथ सेम ब्लॉक। उसने जो है वो सेम ब्लॉक से ये वाली बेडशीट बनाई। बेडशीट का मतलब होता है चादर बनाना, जो आप अपने बेड्स के ऊपर बिछाते हो, ठीक है। तो उसने ये वाली बेडशीट बनाई। अब देखो आपको ब्लॉक सेम ही नजर आ रहा होगा इसके अंदर। यही डिजाइन था हर जगह पे जो आपने देखा, जो उसने ब्लॉक यूज किया था। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं आपके लिए इस तरह से, और ये ऐसे, ये एक ही ब्लॉक था, ठीक है। अब कलर अलग है पर ब्लॉक का डिजाइन सेम है, और उसने देखो इसको कैसे अलग अलग तरीके से जोड़ के एक न्यू पैटर्न क्रिएट कर दिया है। अच्छा, अभी आगे आपको कुछ और दिखाया है, देखो यहाँ पे ही ऑल्सो मेड दिस दुपट्टा विद द सेम ब्लॉक। उसने जो है वो सेम ब्लॉक के साथ जो है वो एक और दुपट्टा बनाया है, ठीक है। ये देखो इसने बस यहाँ पे ग्रीन कलर यूज किया है और जो डिजाइन है वो सेम है। इसने एक जो है वो सीधा लगाया है, एक उसने उल्टा लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला गया है, कैन यू सी हाउ टीनू हैज मेड डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग द सेम ब्लॉक। कि आपको बोलेगा कि क्या आपने देखा कि कैसे टीनू ने जो है वो अलग अलग पैटर्न बनाए हैं सेम ब्लॉक को यूज करके। नाउ यू टू मेक 3 डिफरेंट पैटर्न यूजिंग दिस। अब आपके लिए ये वाला पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये वाला ब्लॉक दिया और आपको बोला आपने इस ब्लॉक का यूज करके अलग अलग पैटर्न बनाए। तो ये सभी आप बच्चे अपने अपने अपना अपना होमवर्क करेंगे और सुंदर सा डिजाइन बनाएंगे। मान लो कि आपके पास ये वाला ब्लॉक दिया है, आप सभी ने देखा, ठीक है। आपने ऐसे लिया, एक ऐसे रख दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक में आपने इसको उल्टा कर दिया, ये इस तरफ को कर दिया, ये ऐसे को कर दिया, और ये देखो ये हमारा अलग पैटर्न बन गया। आपने इसको ऐसे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आप अलग पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो, लाइक आपने इसको, हम कुछ जैसे उन्होंने किया था वैसे हम भी ट्राई कर सकते हैं। हम एक दूसरे की तरफ को कर देंगे, एक सर्कल लगाया, इसको ऐसे किया और ऐसे को रखा, थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना, और सेम यहाँ पे एक सर्कल लगाया इस तरह से, और ये बन गया हमारे पास। ऐसे भी आप पैटर्न बना सकते हो, ठीक है। थर्ड हम और कैसे कर सकते हैं इसको, 1 2 3 4 मैंने सर्कल लगा दिए सभी तरफ को। इस तरफ को हो गया एक, ये इस तरफ को हो गया, ये इस तरफ को हो गया, और ये इस तरफ को हो गया, ठीक है। तो आपका ये एक पैटर्न बन गया। आपने इन सभी में यही सेम डिजाइन ड्रॉ करना है और आपका भी एक अलग सा पैटर्न तैयार हो जाएगा, ठीक है। समझ गए सभी बच्चे। नेक्स्ट बोला है, यामिनी हैज, नेक्स्ट आपको बोला है कि जो यामिनी है, यामिनी हैज यूज्ड हर ब्लॉक टू मेक अ फ्यू पैटर्न। तो यामिनी ने जो है वो कुछ यूज किया है, यामिनी हैज यूज्ड हर ब्लॉक्स, जो उसके पास ब्लॉक्स थे उसने उसका यूज किया टू मेक फ्यू पैटर्न, कुछ पैटर्न बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको मतलब तो पता है ना पैटर्न का, हमने पिछली बार भी समझा था। पैटर्न का मतलब होता है कि आपने कुछ ऐसा डिजाइन बनाना है जो कि सेम हो, एक तरह से चलता जाए। जैसे यहाँ पे अगर ये ऐसे रखा हुआ है, फिर उसके बाद ये इस तरह से रखा हुआ है, अगर उसके बाद फिर 3 है, अगर 3 ऊपर की तरफ को निशान लगे तो ये वाले 3 नीचे की तरफ को निशान, मतलब एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं वो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैटर्न। तो आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, यहाँ पे कि आपने कैसे किया, उसने हेल्प हर टू टेक दिस पैटर्न फॉरवर्ड, उसकी आपने हेल्प करनी है इस पैटर्न को आगे ले जाने के लिए, ठीक है। ये रहा पैटर्न पूरा का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा पैटर्न है, ठीक है। आपने उसको यही सेम पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करने में हेल्प करना है इस वाले बॉक्स के अंदर, ये जो खाली दिया हुआ है, ठीक है। कैसे करना है, देखो यहाँ पे उसने पहले एक लीफ लिया है, ठीक है, एक पत्ता लिया हुआ है, फिर उसने यहाँ पे 2 लीफ ले लिए, उसको किस तरह से रखा ये भी देखना है आपने, ठीक है। फिर यहाँ पर उसने 3 लीफ ले लिए हैं, फिर यहाँ पे उसने कितने 4 लीफ ले लिए। अब वो आपने सेम पैटर्न को आगे दोहराना है, ठीक है। पहले उसने एक लीफ ले लिया, अब आप जो है हम 2 लीफ लेंगे, ठीक है, एक तरह से। क्योंकि इसके बाद दूसरा 2 लीफ लिए ना उसने, फिर हम यहाँ पे 2 लीफ बनाने, आपने सुंदर सा ड्रॉ करना है। ये 2 ले लिया, फिर नेक्स्ट वाले बॉक्स में 3 लीफ लेंगे हम, तो ये हो गया 3,
लीफ, एक इधर से लेंगे हम और एक इस तरफ को लेंगे, ठीक है, ये बन गए 3 लीफ। फिर हम नेक्स्ट वाले में 4 लीफ लेंगे। आपको पता समझ में आएगा कि पैटर्न का मतलब होता है जो पहले हो चुकी चीज है उसको हम दोहरा के एक अच्छी सी कोई पैटर्न जैसा बना दें, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न, हमने हेल्प कर दी उसकी। नेक्स्ट अब आपको ये वाला पैटर्न भी बनाना है ऐसे। ये वाला जो पैटर्न है उसमें क्या है, जो 2 बार जो एरो है वो ऊपर की तरफ को है इस तरह से, और यहाँ पे 2 बार जो एरो है वो नीचे की तरफ को है, ठीक है। यहाँ पे 3 बार एरो ऊपर की तरफ को है और यहाँ पे 3 बार एरो नीचे की तरफ को। तो आपको सेम ही पैटर्न यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास, हमने 2 लाइंस लगा दी। हम फिर से एरो ऊपर की तरफ को लगाएंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट वाले में हम ये वाला डिजाइन बनाएंगे। ये हमने लाइन लगा दी 2 एरो नीचे की तरफ को हो गए, और फिर हम जो है वो 3 लाइंस लगा देंगे 1 2 3, और उसमें हम वैसे एक एरो ऊपर की तरफ को लगाएंगे इस तरह से। और इस तरह से यहाँ पे एक और बॉक्स नहीं है, पर एक और बॉक्स ड्रॉ करके आप उसमें जो है वो 3 लाइंस लगा के 2 एरो नीचे की तरफ को ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो आपका पैटर्न फिर से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ये वाला बोला है, देखो यहाँ पे ये वाला पैटर्न है, आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है अब, ठीक है। यहाँ पे पहले इस वाले बॉक्स में कलर किया है, ठीक है, इस वाले क्वार्टर में वो कलर किया, आपको मैंने समझाया ना, ये 1/4 पार्ट है, तो इसमें कलर किया है। फिर उसके बाद वो यहाँ आ गया, फिर उसने यहाँ कलर किया, ठीक है। फिर उसके बाद वो यहाँ चला गया, अब उसने यहाँ कलर कर दिया। अब आपने इसी पैटर्न को आगे फॉलो करना है। ये रहा आपके पास सर्कल इस तरह से, ठीक है। अब आपने जो है इसको यहाँ, ये वाले कलर को यहाँ ले जाना है, यहाँ कलर कर लो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि यहीं से आप फिर से शुरू कर दो, ठीक है। फिर आपने एक और सर्कल बनाया इसी तरह से 4 पार्ट में किया। अब उसके बाद यहाँ जाओगे आप, तो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर एक और सर्कल लगाया इस तरह से, और फिर अब आप यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप जो है वो यहीं से स्टार्ट कर दो, जैसा ये बनाया वैसा भी सेम टू सेम बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया है, वी कैन ऑल्सो मेक पैटर्न विद नंबर्स एंड लेटर। आपको बोलेगा कि हम नंबर और लेटर से भी पैटर्न बना सकते हैं। बिलो आर अ फ्यू एग्जाम्पल, कैन यू टेक देम फॉरवर्ड। आपको बोले कि क्या आप इनको फॉरवर्ड ले जा सकते हो, तो आपने जल्दी से देखना है और मुझे बताना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ABC लिखी हुई है, आपने इसी पैटर्न को आगे फॉलो करना है और कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। कैसे लिखा हुआ है, ए, यहाँ पे आया हमारे पास ABCDEFGHI, ठीक है। या तो ये पैटर्न ऐसे फॉलो होगा कि आप फिर से यहाँ पे लिखो ABCDEFGHI, ठीक है, या फिर आप इस तरह से इसको करके पैटर्न बनाओ, या फिर आप इसके आगे की जो अल्फाबेट है उनको लिखना शुरू कर दो, ठीक है। जैसे ABCDEFGHI, यहाँ पे JKLMNOPQR, आप ऐसे भी बना सकते हो एक पैटर्न। ये मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, या फिर ये भी, आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिया 28Z, 27Y एंड 26X, तो हम यहाँ पे उसको अपोजिट चलाएंगे। जैसे आपकी ABC में क्या आता है, यहाँ पे तो आ गया 25, यहाँ आ गया 24, यहाँ आ गया 23, ठीक है। अब X के पीछे क्या आता है हम सबको पता है, तो आपने वहां से उसको अपोजिट डायरेक्शन में लिखना शुरू कर दिया, मतलब उल्टी आपने ABC लिखनी शुरू करनी है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा है 864, यहाँ पे लिखा है 764, यहाँ पे लिखा है 664। आपको क्या नजर आ रहा है, देखो यहाँ था 864, उसके बाद लिखा है 764, उसके बाद लिखा है 664। तो ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कैसे कर रहा है, हर एक के बीच में कितने का गैप है, 100 नंबर का गैप है। आप लोगों को याद होगा जब हम 3rd क्लास में थे तो हमने सीखा था कि हम कैसे पैटर्न बनाते हैं, एक कैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जितना डिफरेंस होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये है 864, इसमें से जब आप 764 को माइनस करोगे कितना आंसर आएगा आपके पास, सभी बच्चे फटाफट से माइनस करके बताएंगे। 4 में से 4 माइनस किया 0, 6 में से 6 माइनस किया 0, 8 में से 7 माइनस किया 100 आंसर आया ना। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है 664, तो सेम हम 764 में से 664 माइनस करके देखते हैं तो कितना आ रहा है। 4 में से 4 माइनस किया 0, 6 में से 6 माइनस किया 0, 7 में 6 माइनस किया 1, मतलब कि हर एक के बीच में 100 का गैप है, ठीक है। यहाँ पे 100 का गैप है। अगर आप 664 में मान लो 100 प्लस करते हो तो कितना आंसर आएगा आपके पास, 4 6 1, 764 आया ना। तो यही था ना, 764 के बाद 664 लिखा था। तो अब हमने इस पैटर्न को ऐसे ही कंटिन्यू करना है, ठीक है। 664 में से सभी बच्चे 100 माइनस कर दो, करो सभी।
4 में से 0 माइनस किए 4, 6 में से 0 माइनस किया 6, 6 में से 1 माइनस किया 5, 564 आया। अब यहाँ पे हम फिल कर देंगे 564। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पे 564 सही लिखा है हमने या गलत लिखा है। जरा सभी बच्चे 664 में से 564 को माइनस करेंगे। 4 में से 4 माइनस किए 0, 6 में से 6 माइनस किया 0, 6 में से 5 माइनस किया 1, कितना आंसर आ रहा है 100। तो मैंने आपको बताया ना हर एक के बीच में कितने का गैप है, 100 का गैप है। तो आपने इस गैप को पूरा करते हुए चलना है। यहाँ पे हर जगह आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि माइनस माइनस 100 होते जा रहे हैं। अगर 864 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास 764 आता है। अगर हम 764 में से 100 माइनस करते हैं तो 664 आता है। अगर हम 664 में से 100 माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 564 आता है। उसी तरह से हम 564 में से जब 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 464 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 464 भर देंगे इस तरह से, ठीक है। और फिर जब हमारे पास 464 में से हम 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 364। और हर एक के बीच में जब आप देखोगे तो हर एक के बीच में एक 100 का गैप होगा। तो एक पैटर्न होता है, आपको उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 9, 109, 209। अब मुझे बताओ यहाँ पे है 9। अब 9 में आप क्या ऐसा प्लस करोगे या माइनस करोगे, आप मुझे बताओगे कि आपके पास 109 आंसर आ जाए। बताओ, अगर आप 100 प्लस कर दोगे ना 9 के अंदर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 109 होगा। ऐसा हम प्लस करेंगे तो उसी तरह से हम 109 में और 100 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 9, 0, 1 में 1 प्लस किया 2, 209। ऐसा ही पैटर्न में आपको कुछ नजर आ रहा होगा। यहाँ पे 9 है, फिर 109 है, फिर 209 है। मतलब कि आपको क्या समझ में आया कि हर जगह पे 100 प्लस किया है, यहाँ पे भी 100 प्लस किया है, और जो भी आपका 100 प्लस करके आंसर आ रहा है वो आपने यहाँ लिख दिया। तो उसी तरह से जब आप 209 में 100 प्लस करोगे कितना आंसर आएगा 9, 0, 2 में 1 प्लस किया 3, 309, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने कितने प्लस किए हैं 100। उसी तरह से सभी बच्चे फटाफट से बताएंगे 309 में 100 प्लस किए आपके पास कितने आ गया 409। और 409 में आप करो जल्दी से 100 प्लस, फिर मुझे बताओ क्या आएगा यहाँ पे 509, ठीक है। अब आपको बोला गया है नाउ राइट योर ओन नंबर पैटर्न। अब आपको बोले कि आप भी कोई अपना एक नंबर पैटर्न लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। तो आप क्या समझ में आया कि मतलब दोनों के बीच में 2 नंबर का फर्क है। 2 के बाद 4 कब आता है, जब हम यहाँ पे 3, एक नंबर का फर्क है, 2 के बाद एक नंबर को छोड़ के 4 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 6, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 8, या यूं समझ लो कि मैंने यहाँ पे 2 का टेबल लिख दिया। 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। आप ऐसे करके भी पैटर्न बना सकते हो। और ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपने खुद फिल करना है और बताना है कि आपने क्या इसमें लिखा है, ठीक है। सेम आपने ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है मेक अ पैटर्न विदाउट नंबर। आपको बोला गया कि आपने पैटर्न बनाना है बिना किसी नंबर के। अब आपने कोई नंबर नहीं लेना है यहाँ पे, पर आपने कोई भी पैटर्न बनाना है। अब मुझे बताओ कि आप कैसे करोगे। अब यहाँ पे आपने कोई नंबर नहीं लेना है, मतलब कि आपने कोई डिजाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से आपने कोई डिजाइन ड्रॉ कर दिया तो ये आपका पैटर्न बन गया ऐसे करके। फिर आपने ऐसे किया और ये आपने ऐसे को कर दिया यहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे इस तरफ को लिया और फिर ये वाला डिजाइन मान लो ऐसे कर दिया, ठीक है। तो सेम आपने यहाँ पे इसको आगे चला सकते हो आप, ठीक है। फिर आपने ये वाले को ऐसे किया, ठीक है। और फिर से आपने यहीं से शुरू कर दिया अगेन, जैसे स्टार्टिंग में किया था। फिर अगेन आपने इसी पैटर्न को फॉलो किया और ये इस तरह का डिजाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऐसे को करके। ये हमारे पास पैटर्न बन गया। नाउ नेक्स्ट है नो नंबर कम्स ट्वाइस। आपको बोला गया है कि कोई भी नंबर दोबारा नहीं आना चाहिए, कोई दोबारा नहीं आया है। लुक एट द नंबर बॉक्स, कैन यू सी पैटर्न। आपने इस नंबर बॉक्स को देखना है और आपने पैटर्न को देखा 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है 1 3 2 3 1, 1 3 1, या यहाँ पे बोलो 3 1 2। इस तरह से आपको, यानी कि अगर आप देखोगे तो इस तरफ को 1 1 भी लिखा हुआ है, या फिर यूं बोलो तो 1 2 3 लिखा है, ये बोलो 3 2 1, अलग अलग। नो नंबर कम ट्वाइस इन एनी लाइन। कोई भी नंबर 2 बार नहीं आया। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार आना एक लाइन के अंदर। मतलब अगर ये वाली लाइन को ही आप सिर्फ लेते हो, ये वाली लाइन को, इसमें कोई भी नंबर दोबारा नहीं है। यहाँ पे 1 है,
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस वाली लाइन को मानते हो तो इसमें भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी कोई नंबर रिपीट नहीं होता। आपको यही बोला है कि कोई भी नंबर दोबारा से नहीं आना चाहिए। अब आपको बोला गया है नाउ यू ट्राई राइटिंग द लेटर ABC इन द बॉक्स सो दैट नो लेटर कम ट्वाइस इन एनी वे। तो आपको बोला अब आपने यही चीज ट्राई करनी है ABC को यूज करके कि कोई भी इनमें से जो लेटर है वो दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कैसे कर सकते हैं हम। यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो ABC, ठीक है। इस लाइन में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ ना, कोई भी लेटर रिपीट नहीं। यहाँ पे A एक बार ही है, B भी एक बार है, C भी एक बार है, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ B और C। तो इस वाली लाइन में भी A एक बार है, फिर B है, फिर C है। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ A और C तो इसमें भी सेम है, यहाँ पे B भी एक बार है, यहाँ A एक बार है, यहाँ C एक बार है, ठीक है। फिर हम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अब हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे लिखती हूँ मैं B और यहाँ पे मैंने लिख दिया A, तो यहाँ पे भी A एक बार है, यहाँ पर B एक बार है और यहाँ पर C एक बार है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आपको फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पे जो ये CB है और ये A है। अब आपको देख रहा होगा यहाँ और यहाँ तो B सेम हो गया, ठीक है। पर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ऊपर ऐसा हुआ है सेम, कहीं पर भी नहीं हुआ। तो हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि हमारा बिल्कुल भी मैच ना करे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिख देंगे C और यहाँ लिख देंगे B, ठीक है। और अब हम यहाँ लिख देंगे A और यहाँ पे लिख देंगे B और यहाँ पे कर देंगे C। अब आप देखोगे तो कहीं पे भी सेम नंबर होता है। अगर इस लाइन में देखोगे तो यहाँ पे भी है ABC, अगर इस तरफ को देखोगे तो यहाँ पे भी है ACB, इस तरफ को देखोगे तो यहाँ पे भी है BAC और यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी है CBA। मतलब कोई भी नंबर जो वो दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपने एक न्यू तरीका सीखा हम पैटर्न को कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट है मैजिक पैटर्न, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, मैजिक पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे लिखा है 3 2 2 3 7 और यहाँ पे लिखा है बीच में 4, यहाँ पे लिखा है 1 5 6। आप बोले लुक एट द पैटर्न नंबर 1 to 7, सी हाउ ईच लाइन एड्स अप टू 12। आपको आप जब इस पैटर्न को देख रहे होंगे तो आप जब इन जितने भी ये नंबर लिखे हुए हैं ना, ये सब जो है वो प्लस करके कितना आंसर आ रहा है इनका, 12 आंसर आ रहा है। देखो वाला 2 3 7 4 1 5 6 आ रहा है सब जगह 12। देखो 2 में 3 प्लस करो जरा कितना आता है, 2 2 प्लस 3 करो और उसमें प्लस 7 करो, कितना आता है, 2 प्लस 3 कितने होते हैं 5, 5 में 7 प्लस करो कितने होते हैं 12। मतलब इस लाइन के नंबर को प्लस किए तो भी हमारे पास आंसर आया 12। अब इस वाले नंबर को प्लस करो जरा, इनको क्या आंसर आ गया आपके पास 7 4 1। तो 7 प्लस 4 प्लस 1 कितना आंसर आया, 7 में 4 प्लस किए कितने होते हैं 11, 11 में 1 प्लस किए कितने होते हैं 12, फिर से 12 आंसर आ रहा है। अगर मान लो आप इस वाली लाइन को प्लस करते हो, ये वाली लाइन को, ये है 2 4 6, करो सभी बच्चे 2 4 6 प्लस करो सभी इसको। 2 प्लस 4 क्या होते हैं 8, 8 प्लस 6 कितने होते हैं, सॉरी 2 प्लस 4 कितने होते हैं 6, 6 प्लस 6 कितने होते हैं 12। तो हमारे पास फिर से आ गया 12। अब इस वाली लाइन को भी ट्राई करके देख लेते हैं, ये है 1 प्लस 5 प्लस 6, 1 प्लस 5 प्लस 6, तो 6 प्लस 5 कितने होते हैं 11, 11 प्लस 1 कितने होते हैं 12, ठीक है। अब आपको भी कुछ होमवर्क दिया है इन्होंने। Now you fill these stars, use number 1 to 9 and rule that the number on each line add up to 15। आपको बोला गया कि आपने 1 to 9 नंबर्स का यूज करना है और जो भी आप नंबर यूज करो उन सबको मिला के, अगर आपने यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लिखा इन तीनों बॉक्सेस में तो उसका जो सम है वो 15 के बराबर होना चाहिए। मतलब जब आप इन सबको प्लस करो तो आपका जो आंसर है वो 15 के बराबर होना। तो सभी बच्चे मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि क्या आंसर उनका आ रहा है, और क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि आपका जो प्लस है करके आंसर जो है वो 9 आए, ठीक है। तो कोशिश करें हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख के देखते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 और यहाँ पे लिख दिया 6। जरा प्लस करो सभी बच्चे, 8 प्लस 1 9, ठीक है, और 9 प्लस 6 15 होते हैं। ये आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट अब हम और क्या लिख सकते हैं, सभी बच्चे साथ साथ में भी करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 3 5 7, क्योंकि 6 तो हमने पहले लिख दिया। अब जरा प्लस करो, 5 प्लस 3 कितने होते हैं 8, 8 प्लस 7 कितने होते हैं 15, आगे फिर से 15 हमारा। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 9
2, जरा प्लस करके बताएंगे सभी बच्चे। 4 में 9 प्लस किए कितने होते हैं 13, 13 में 2 प्लस किया आगे 15। मतलब हमने ऐसा कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं किया यहाँ पे, और सभी का जो सम है वो 15 के बराबर आ रहा है। ठीक है, आप इस तरफ को भी इनको प्लस करके देख सकते हो, जैसे 8 प्लस 3 कितने होते हैं 11, 11 प्लस 4 कितने होते हैं 15, इस तरफ को भी 15 आ रहा है। अगर इस तरीके से देखोगे तब भी आपका आंसर 15 आएगा। 8 प्लस 5 कितने होते हैं, और 5 प्लस 2 किया आपने, कितना आ गया आपके पास 15 आंसर आ गया। ठीक है, तो 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 2 15। इस तरह से किसी भी साइड से देखोगे सब जगह का जो प्लस होगा वो 15 होगा, तो आपको ये मैजिक जैसा नजर आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला गया है मैजिक ट्राइंगल्स। मैजिक ट्राइंगल्स में क्या है, लुक एट दिस नंबर पैटर्न रूल, नंबर ऑन ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल एड अप टू 9, कि जो भी नंबर है हर एक साइड का वो प्लस करके 9 के बराबर आ रहा है। अब आप चेक भी कर सकते हो कैसे, 3 में 4 प्लस करो कितने होते हैं 3 प्लस 4 7, और 7 में 2 प्लस के कितने होते हैं 9। इसी तरह से इस तरफ को भी हम देख सकते हैं 3 प्लस 5 कितने होते हैं 8, और 8 प्लस 1 कितने होते हैं 9। सेम 2 प्लस 6 कितने होते हैं 8, और 6 प्लस 1 और 8 प्लस 1 कितने होते हैं अगेन 9 होते हैं। ठीक है, तो आपको ये सभी जगह सेम नजर है। तो सी इफ द अदर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आल्सो एड अप टू 9, आप बोले कि आपने देखना है कि बाकी की सारी साइड्स का सम जो वो भी 9 के बराबर हो, तो हमने चेक कर लिया सभी का सम जो है वो 9 के बराबर ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला गया है नाउ यूज नंबर 1 to 6 टू मेक योर ओन मैजिक ट्राइंगल। अब आपने 1 to 6 तक एक अपने नंबर को यूज करना है, और आपका जो आंसर है वो किसके बराबर आना चाहिए 10 के बराबर आना चाहिए। तो जल्दी से सभी बच्चे करके दिखाएंगे मुझे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। कोई भी कुछ भी आपको जो नजर आ रहा होगा आप वो ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे कि हाँ ये आप अगर आप करोगे तो आपका आंसर जो है वो सही आ जाएगा। तो हम ट्राई कर सकते हैं 1 to 6। मान लो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4, यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपके लिए कौन सा 1 to 6 तक हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, और सम होना चाहिए हमारे पास 10। ठीक है, तो 4 प्लस 5 प्लस 1 ये हो गया हमारे पास 5 प्लस 4 कितने होते हैं 9, 9 प्लस 1 कितने होते हैं हमारे पास 10। ठीक है, उसी तरह से आपने इस तरफ को भी वैसे ही करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, तो 6 प्लस 1 हो गए 7, और 7 प्लस 3 कर दिए यहाँ पे तो हो गए 10। ठीक है, अब 4 प्लस 3 होते हैं 7, पर अभी हमें यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा ताकि आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा अलग हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ और इन नंबर को आगे पीछे कर देंगे, तो हमारे पास जो नंबर है वो थोड़ा सा कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ 5, और यहाँ पे कर दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने कर दिया 4, और यहाँ पे कर दिया 5। अब 5 प्लस 3 होते हैं हमारे पास 8, और यहाँ पे कर दिया हमने 2, तो हो गया 10। आगे हमारे पास आंसर। ठीक है, हम ऐसे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर टावर। आपके पास यहाँ पे नंबर का एक टावर दिया हुआ है। नंबर कैन बी अरेंज्ड एज अ टावर, वी स्टार्ट फ्रॉम बिलो एंड गेट दिस नंबर पैटर्न। हमने नीचे से शुरू किया और हमें ये वाला नंबर पैटर्न मिला। ठीक है, कैन यू सी द रूल फॉर दिस पैटर्न, क्या आप देख सकते बता सकते हो या देख सकते हो कि क्या रूल उन्होंने लगाया होगा। तो देखो उन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने लिखा 10, फिर 10 में 10 प्लस करके लिख दिया 20, फिर 20 में 10 प्लस करके लिख दिया 30। फिर उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने इस 30 के आगे इन सबको प्लस किया। 10 प्लस 20 कितने होते हैं 30, ओके, और 20 प्लस 30 कितने होते हैं 50, ऐसे कर दिया उन्होंने। ठीक है, और अब 30 प्लस 50 कितने होते हैं 80। नजर आया सभी को, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ इन्होंने क्या रूल किया। आपको बोला कि आपने रूल पता करना है कि उन्होंने क्या रूल किया है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ एक बार फिर से। इन्होंने बनाया है एक बॉक्स सा, एक टावर बना दिया। आपको कैसे किया इन्होंने, पहले उन्होंने लिखा है यहाँ पे, अलग पेज पे दिखाती हूँ आपको मैं। यहाँ पे इन्होंने किया है, पहले लिखा उन्होंने 10, फिर लिखा है 20, फिर लिखा है 30, मतलब वो 10 10 प्लस करते गए। ठीक है, 10 का टेबल बोलो, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, ऐसे किया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया, 10 और 20 को प्लस करके बताओ मुझे कितना आंसर आता है। 10 प्लस 20 कितने होते हैं 30, फिर उन्होंने यहाँ पे लिख दिया 30। फिर उन्होंने किया इन दोनों को प्लस 20 और 30 को, तो 20 और 30 प्लस किए कितना आंसर आता है हमारे पास 50, तो फिर यहाँ पे उन्होंने लिख दिया 50। फिर अब यहाँ पे दो नंबर बचे, फिर उन्होंने इन दोनों को प्लस किया 30 प्लस 50, कितना आंसर आ रहा है आपके पास 80, और फिर उन्होंने यहाँ पे लिख दिया 80। ठीक है, अब आपको आगे क्या बोला गया है, यहाँ पे दिखाया गया रूल वी एड टू नंबर बिलो टू गेट द नंबर इन द बॉक्स अबव देम। तो उन्होंने अपने आप ही बता दिया है कि दो नंबर जो नीचे दिए गए हैं हमने उनको जो है वो प्लस किया है, ऐड किया है, और फिर उस नंबर को ऊपर लिख दिया। जैसे यहाँ पे आपको बताया है कि इन्होंने 20 प्लस 30 को प्लस किया है और उन्होंने आंसर करके लिख दिया यहाँ पे 50।
और फिर वैसे ही 30 प्लस 50 को प्लस किया है इन दोनों को, और फिर उन्होंने आंसर लिख दिया 80। यहाँ पे दिखाया भी है आपको इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या बोला है, यूजिंग द सेम रूल कंप्लीट दीज नंबर टावर। आपने इन्हीं रूल का यूज करना है और इन नंबर टावर को आपने कंप्लीट करना है। तो जल्दी से मुझे बताएंगे कि क्या क्या किया। देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है पहले 5, फिर 5 में 5 प्लस करके लिखा है 10, 10 में और 5 प्लस करके लिखा है 15, और 15 में और 5 प्लस करके लिखा है 20। आप देख के भी बता सकते हो यहाँ पर, ठीक है। पहले उन्होंने 5 लिखा है, फिर 10 लिखा है, फिर 15 लिखा है, और फिर 20 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो 5 और 10 के बीच में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस आपको नजर आया। 5 के बाद 10 कब आता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 10 में से 5 माइनस किया, कितना आंसर आया हमारे पास 5, ठीक है। दोनों के बीच में 5 का गैप है, तो 5 प्लस 5 करके हमारे पास आता है 10। उसी तरह से हम नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। 10 प्लस 15 कितने होते हैं, 10 में से 15 में से 10 माइनस करो, कितना आंसर आ रहा है आपके पास 5। मतलब हर जगह इन्होंने 5 प्लस किया, यहाँ पे भी 5 प्लस किया, यहाँ पे भी 5 प्लस किया। ये आपको रूल पता लग गया, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। इतना तो रूल आपको पता लग गया है समझ के। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिखा है 25। अब सोचो कैसे लिखा होगा 25, कैसे आ सकते हैं आपके पास आंसर में। जैसे हमने ऊपर वाला रूल लगाया ना, ऊपर वाला क्वेश्चन किया, सेम वैसे इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया है, प्लस ही किया हुआ है। अगर आप देखो ये वाला नंबर कहाँ है, इन दोनों नंबर के ऊपर, ठीक है। तो मतलब उन्होंने 10 और 15 को प्लस किया। जरा 10 प्लस 15 करो सभी, कितना आंसर आ रहा है। 0 में 5 प्लस किया 5, 1 में 1 प्लस किया 2, 25 आ रहा है सेम। तो यही रूल यहाँ पे लगाया। अब जरा 5 और 10 को प्लस करो, 10 प्लस 5 कितने होते हैं हमारे पास 15। तो यहाँ पे हम कितने लिखेंगे 15। अब इन दोनों को प्लस करो, ये दोनों भी तो बचे हैं। अब हम 15 में 20 प्लस करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 5, और 2 प्लस 1 हमने किया, ये हो गया 3, तो ये हो गया हमारे पास 35। अब हम सेम रूल यहाँ लगाएंगे। अब हम इन दोनों को भी प्लस करेंगे और इन दोनों को भी प्लस करेंगे। तो सभी बच्चे 15 प्लस 25 करेंगे, कितना हो गया 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, कितना हो गया 40। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 40। अब इन दोनों को प्लस करेंगे सभी बच्चे, 25 प्लस 35, ठीक है। 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 70, ठीक है। अब हम 70, अब हम इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे आंसर लिख देंगे। तो 40 प्लस 70 कितना होगा, 0 में 0 प्लस किया 0, 4 में 7 प्लस किया हो गया 11। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 110, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया है। अब सिमिलरली आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब ये मत सोचना कि इन्होंने काउंटिंग लिख दी है ये, ठीक है। ऐसे नहीं किया इन्होंने, क्या किया है 1 में आप जरा 1 प्लस करो, कितना आंसर आता है हमारे पास 2, तभी यहाँ पे 2 है। हर एक चीज का कोई ना कोई पैटर्न फॉलो किया होता है। फिर जब आप 2 में 1 प्लस करोगे तो यहाँ पे आ गया 3। अब आपने 3 में 1 प्लस किया, आपके पास आया 4, और 4 में 1 प्लस किया, आपके पास आया 5, 5 में 1 प्लस किया 5 आ गया ना हमारे पास, 5 तक लिखा है। तो हर एक जगह पे जिस भी नंबर से हम प्लस करने लगते हैं वो सेम ही रहता है। जैसे यहाँ पे आपने 5 से प्लस करते हुए जा रहे थे हर जगह, यहाँ पे आप 1 से प्लस करते हुए जाओगे। और हम इस चीज को हम पता कैसे लगाते हैं, जो आगे वाला नंबर होता है उसमें से पीछे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं। तो 2 में से जब 1 को माइनस किया 1 आया ना, मतलब हर जगह इन्होंने 1 1 1 का रूल लगाया, ठीक है। अब आगे कैसे करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा साफ कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लगे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है 1 1 को प्लस किया है, तो इतना तो हमें पता लग गया। अब आगे क्या करना है हमें, हमने वही रूल लगाना है कि नीचे वाले को प्लस किया और ऊपर वाले का आंसर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे है, अब 1 प्लस 2 करेंगे सभी बच्चे। 1 प्लस 2 करके कितना आंसर आ रहा है 1 प्लस 2, कितना आंसर आ रहा है 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। अब हम इन दोनों को प्लस करवाएंगे, ये दो जो हमारे पास 2 प्लस 3 कितने होते हैं सभी बच्चे बताएंगे, 2 प्लस 3 5, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5। उसी तरह से 3 प्लस 4 करेंगे, कितना आंसर आता है 7, 4 प्लस 5 किया, कितना आंसर आता है 9, ठीक है। ये आगे अब वैसे ही अब इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो 5 में 3 प्लस करो सभी बच्चे जल्दी से, 5 प्लस 3 कितने होते हैं 8, ये हमने लिख दिया 8। अब 5 प्लस 7 करो, 7 प्लस 5 कितने होते हैं 12, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12। उसी तरह से 7 प्लस 9 कितने होते हैं 16,
उसी तरह से अब आपने इन दोनों को फिर करना है, फिर ये जो नंबर आएगा उसको। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये 2 जो है वो लास्ट के आपने खुद भरने हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपका कोई भी भाई बहन क्लास 3rd में, तो आप उन्हें हमारी पुरानी वीडियोस रिकमेंड कर सकते हो जिसमें हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। थैंक यू।